बहुत समय पहले मथुरा के पास श्यामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव बहुत साधारण था। कच्चे घर, संकरी गलियां, चारों तरफ खेत और हरियाली। उसी गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका नाम था हरिदास। हरिदास बहुत ही साधारण इंसान था। न उसके पास खेत था, न धन था, न कोई बड़ा सहारा। वह दिन भर मजदूरी करता और शाम को जो कुछ मिलता उसी से अपना पेट भरता। लेकिन हरिदास के पास एक चीज ऐसी थी जो पूरे गांव में किसी के पास नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम। हरिदास का छोटा मंदिर, हरिदास की छोटी सी झोपड़ी के एक कोने में मिट्टी से बना एक छोटा सा मंदिर था। उसमें श्री कृष्ण की एक छोटी मूर्ति रखी थी। वह मूर्ति ही हरिदास के जीवन का सहारा थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले हरिदास उठ जाता। वह नदी पर जाकर स्नान करता, फिर ताजा पानी लाता और भगवान को स्नान कराता। फिर हाथ जोड़कर कहता, मेरे श्याम, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा दिल पूरी तरह आपका है। भगवान के लिए रोज की रोटी हरिदास चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन वह रोज भगवान के लिए रोटी बनाता था। जब रोटी बन जाती तो वह एक छोटी थाली में रखकर भगवान के सामने रख देता। फिर हाथ जोड़कर कहता, प्रभु, पहले आप भोजन कीजिए, फिर आपका दास खाएगा। फिर वह आंखें बंद करके बैठ जाता। कुछ देर बाद वह मुस्कुराकर कहता, धन्यवाद प्रभु, आपने भोजन कर लिया। फिर वह वही रोटी प्रसाद समझकर खा लेता। गांव वालों का मजाक गांव के लोग हरिदास को देखकर अक्सर हंसते थे। एक दिन कुछ लोग उसके पास आए और बोले, अरे हरिदास, तू रोज भगवान को रोटी खिलाता है, क्या भगवान सच में आकर खाते हैं? सब लोग हंसने लगे, लेकिन हरिदास शांत था। वह मुस्कुराकर बोला, आज नहीं तो कल मेरे श्याम जरूर आएंगे। लोग और भी ज्यादा हंसने लगे। अरे पागल, भगवान तेरे जैसे गरीब के घर क्यों आएंगे? हरिदास ने बहुत शांत स्वर में कहा, भगवान धन नहीं देखते, भगवान प्रेम देखते हैं। कठिन परीक्षा। एक दिन श्यामपुर गांव में बहुत तेज बारिश हुई। पूरा गांव पानी से भर गया। उस दिन कोई काम नहीं मिला। हरिदास पूरे दिन भूखा रहा। शाम को जब वह घर आया तो उसके पास खाने के लिए बस एक ही रोटी बची थी, लेकिन उसने वह भी भगवान के सामने रख दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, प्रभु, आज मेरे पास बस यही एक रोटी है, आप पहले खा लीजिए, फिर जो बचेगा वह आपका भक्त खा लेगा। इतना कहकर हरिदास आंखें बंद करके बैठ गया। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। रोटी वहीं पड़ी थी। हरिदास मुस्कुराया, शायद आज आपको भूख नहीं होगी प्रभु। तभी उसकी झोपड़ी के दरवाजे पर आवाज आई, कोई है? मुझे बहुत भूख लगी है। हरिदास बाहर गया। उसने देखा एक छोटा सा बालक खड़ा है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बालक बोल, मंदिर के पुजारी पंडित सोमदत्त रोज की तरह भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए आए। उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला, घंटी बजाई और आरती की तैयारी करने लगे। लेकिन जैसे ही उनकी नजर भगवान की मूर्ति पर पड़ी, वे अचानक चौंक गए। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के होंठों पर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए थे। पंडित सोमदत्त की आंखें फैल गईं। उन्होंने सोचा, यह कैसे हो सकता है? उन्होंने तुरंत मूर्ति को ध्यान से देखा। मूर्ति के होंठों पर सच में रोटी के टुकड़े चिपके हुए थे। पंडित जी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत मंदिर के सेवकों को बुलाया। जल्दी आओ, यहाँ देखो। सेवक दौड़ते हुए आए। उन्होंने भी भगवान की मूर्ति को देखा। सबकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। पूरे गांव में खबर फैल गई। कुछ ही देर में यह खबर पूरे श्यामपुर गांव में फैल गई। मंदिर में चमत्कार हुआ है, भगवान ने किसी की रोटी खाई है। लोग भागते हुए मंदिर की ओर आने लगे। कुछ ही समय में मंदिर भक्तों से भर गया। सब लोग भगवान की मूर्ति को देखने लगे। वास्तव में मूर्ति के होंठों पर रोटी के टुकड़े थे। गांव के लोग आपस में बातें करने लगे, कल मंदिर में तो किसी ने भोग भी नहीं लगाया था, फिर ये रोटी कहां से आई? पंडित सोमदत्त भी गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार कैसे हुआ। दिव्य आवाज। तभी अचानक मंदिर के अंदर एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। पूरे मंदिर में सुगंध फैल गई। भक्तों के मन में अजीब सी शांति छा गई। और उसी समय मंदिर के अंदर एक दिव्य आवाज गूंजी, यह रोटी किसी राजा ने नहीं खिलाई, यह रोटी मेरे सच्चे भक्त ने खिलाई है। मंदिर में खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। सबकी सांसें थम गईं। दिव्य आवाज फिर गूंजी, कल रात मेरे भक्त ने अपनी आखिरी रोटी एक भूखे बालक को दी थी। वह बालक कोई और नहीं, मैं स्वयं था। यह सुनते ही पूरा मंदिर सन्न रह गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दिव्य आवाज फिर बोली, उस भक्त का नाम है हरिदास। गांव वाले हैरान रह गए। जैसे ही लोगों ने हरिदास का नाम सुना, वे सब चौंक गए, क्योंकि हरिदास तो वही गरीब मजदूर था जिसका लोग अक्सर मजाक उड़ाते थे। एक आदमी बोला, अरे
वह तो बहुत गरीब है। दूसरा बोला, और हम तो उसे पागल समझते थे। पंडित सोमदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हम आपको रोज सोने चांदी के भोग चढ़ाते रहे, लेकिन आपने उस गरीब की सूखी रोटी स्वीकार की। हरिदास को बुलाया गया। मंदिर में खड़े लोगों ने तुरंत हरिदास को बुलाने के लिए किसी को भेजा। थोड़ी देर बाद हरिदास मंदिर पहुंचा। वह साधारण कपड़ों में था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी भीड़ क्यों लगी है। जैसे ही वह मंदिर के अंदर आया, सभी लोग उसे देखने लगे। पंडित सोमदत्त उसके पास आए और बोले, हरिदास, क्या कल रात तुमने किसी भूखे बालक को रोटी दी थी? हरिदास ने सरलता से जवाब दिया, हाँ पंडित जी, मेरे पास बस एक ही रोटी थी, वह एक भूखे बच्चे को दे दी। पंडित जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हरिदास, वह कोई साधारण बालक नहीं था। हरिदास आश्चर्य से बोला, तो कौन था? तभी मंदिर में फिर से वही दिव्य आवाज गूंजी, वह बालक मैं था, तुम्हारा श्याम। यह सुनते ही हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर गिरकर रोने लगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा चमत्कार होना बाकी था, क्योंकि उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने दिव्य रूप में प्रकट होने वाले थे और वह दृश्य देखकर पूरा श्यामपुर गांव स्तब्ध रह जाएगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो हुआ वह सच था या सपना। दिव्य आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। हरिदास जमीन पर बैठा रो रहा था। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह बार बार कह रहा था, प्रभु, मैं तो एक छोटा सा गरीब इंसान हूँ, आप मेरे घर क्यों आए? तभी अचानक मंदिर के अंदर अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा में चंदन और फूलों की सुगंध फैल गई। भक्तों के शरीर में रोमांच दौड़ गया और फिर मंदिर की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। कुछ ही क्षणों में उस प्रकाश के बीच भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए। उनके सिर पर मोर मुकुट था, हाथ में बांसुरी थी, गले में सुंदर वैजयंती माला थी। उनका रूप इतना सुंदर था कि उसे देखकर भक्तों की आंखें नम हो गईं। पूरा मंदिर जय श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। हरिदास का भाव, हरिदास ने जब भगवान को सामने देखा तो वह रोते रोते जमीन पर गिर पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आपके दर्शन कर सकूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने हरिदास को उठाया और कहा, हरिदास, तुम गरीब नहीं हो। इस संसार में सबसे अमीर वही है जिसके दिल में सच्चा प्रेम हो। हरिदास रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने तो बस एक भूखे बच्चे को रोटी दी थी। भगवान मुस्कुराए और बोले, वह बच्चा कोई और नहीं, मैं स्वयं था। भगवान का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने मंदिर में खड़े सभी लोगों की ओर देखा। फिर उन्होंने कहा, इस संसार में लोग मुझे सोना चांदी चढ़ाते हैं, लेकिन मुझे सबसे प्रिय वह है जिसमें सच्चा प्रेम और करुणा हो। लोग शर्म से सिर झुकाकर खड़े हो गए, क्योंकि वही लोग थे जो हरिदास का मजाक उड़ाते थे। भगवान ने आगे कहा, हरिदास ने अपनी आखिरी रोटी एक भूखे को दे दी। उसने यह नहीं सोचा कि वह खुद भूखा रह जाएगा। यही है सच्ची भक्ति। पूरे गांव का परिवर्तन। भगवान की बातें सुनकर पूरे श्यामपुर गांव के लोगों की आंखें भर आईं। जो लोग पहले हरिदास का मजाक उड़ाते थे, वे अब उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। पंडित सोमदत्त ने भी हाथ जोड़कर कहा, हरिदास, आज से तुम हमारे लिए सच्चे भक्त हो। लेकिन हरिदास बहुत विनम्र था। वह बोला, मैं तो बस प्रभु का छोटा सा दास हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। लेकिन तभी भगवान ने कहा, हरिदास, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। और यह सुनकर पूरा मंदिर शांत हो गया, क्योंकि अब भगवान हरिदास को ऐसा वरदान देने वाले थे जो पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। सभी लोग भगवान श्री कृष्ण और हरिदास को देख रहे थे। हरिदास अभी भी भावुक होकर भगवान के चरणों में बैठा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हरिदास, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुमने अपनी आखिरी रोटी भी एक भूखे को दे दी, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। मंदिर में खड़े सभी लोग ध्यान से भगवान की बात सुनने लगे। उन्हें लग रहा था कि अब हरिदास को बहुत बड़ा धन या संपत्ति मिलने वाली है। लेकिन हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे कोई धन नहीं चाहिए। मुझे बस इतना वरदान दीजिए कि मैं जीवन भर आपकी भक्ति कर सकूं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हरिदास, यही कारण है कि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। भगवान का अद्भुत वरदान। भगवान श्री कृष्ण ने अपना हाथ हरिदास के सिर पर रखा।
पूरे मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। फिर भगवान बोले, हरीश अभय खाई और दीप अरीस, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। जो भी भूखा तुम्हारे घर आएगा वह कभी खाली पेट नहीं रह जाएगा। मंदिर में खड़े लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। भगवान ने आगे कहा, और आज से श्यामपुर गांव में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि तुम्हारा घर भूखों के लिए अन्न का घर बनेगा। चमत्कार शुरू हुआ। भगवान के यह कहते ही मंदिर में अद्भुत प्रकाश और भी तेज हो गया। फिर धीरे धीरे वह प्रकाश शांत हो गया और भगवान श्री कृष्ण अचानक अदृश्य हो गए। लेकिन मंदिर में खड़े सभी लोग अब भी उस दिव्य अनुभव से स्तब्ध थे। पंडित सोमदत्त ने हरिदास का हाथ पकड़कर कहा, हरिदास, आज हमने अपनी आंखों से सच्ची भक्ति का चमत्कार देखा है। गांव के लोग भी हरिदास के पास आए। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वे अब उससे माफी मांग रहे थे। हरिदास बहुत विनम्र था। वह बोला, यह सब मेरे प्रभु की कृपा है। वरदान का पहला चमत्कार जब हरिदास शाम को अपनी झोपड़ी में पहुंचा तो उसने देखा उसकी छोटी सी रसोई में अन्न से भरे कई मटके रखे हुए थे। वह हैरान रह गया क्योंकि सुबह तक वहां कुछ भी नहीं था। हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया यह उसके प्रभु का दिया हुआ वरदान है। उस दिन से हरिदास ने एक नियम बना लिया, उसके घर आने वाला कोई भी भूखा व्यक्ति कभी खाली पेट वापस नहीं रह जाएगा। लेकिन इस कहानी का सबसे भावुक अंत अभी बाकी है, क्योंकि कुछ समय बाद श्यामपुर गांव में ऐसा चमत्कार हुआ जिससे पूरे गांव की किस्मत बदल गई। और यह सब हुआ हरिदास की छोटी सी झोपड़ी अब पूरे गांव के लिए आशा का घर बन गई थी। पहले जहां उस झोपड़ी में मुश्किल से एक रोटी बनती थी, अब वहां रोज कई लोगों के लिए भोजन बनने लगा। हरिदास रोज सुबह उठता, भगवान को प्रणाम करता और फिर खाना बनाना शुरू कर देता। धीरे धीरे यह बात पूरे श्यामपुर गाँव में फैल गई। हरिदास के घर से कोई भी भूखा वापस नहीं जाता। गांव के गरीब लोग, मजदूर, यात्री, भिखारी सब हरिदास के घर आने लगे और हरिदास सबको प्रेम से भोजन कराता। वह हमेशा एक ही बात कहता, यह मेरा नहीं, मेरे श्याम का प्रसाद है। गांव के लोगों का बदलता दिल, जो लोग पहले हरिदास का मजाक उड़ाते थे अब वही लोग उसके साथ बैठकर सेवा करने लगे। किसी ने आटा लाना शुरू किया, किसी ने सब्जी, किसी ने लकड़ी। धीरे धीरे पूरा गांव भूखों को भोजन कराने का काम करने लगा। अब श्यामपुर में कोई भी भूखा नहीं सोता था। पंडित सोमदत्त अक्सर मंदिर में कहते, भगवान को खुश करने के लिए बड़े यज्ञ करने की जरूरत नहीं, सच्चा प्रेम और दया ही सबसे बड़ी पूजा है। हरिदास की विनम्रता, लेकिन हरिदास आज भी पहले जैसा ही था। न उसके मन में अहंकार आया, न उसने खुद को बड़ा समझा। वह हमेशा कहता, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ मेरे प्रभु की कृपा है। हर रात वह भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर आंखें बंद कर लेता और कहता, प्रभु, आपने मेरे जैसे छोटे इंसान को इतना बड़ा काम दे दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अंतिम चमत्कार। एक दिन शाम को जब हरिदास मंदिर में बैठकर भजन कर रहा था, तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली और देखा उसके सामने भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। भगवान ने प्रेम से कहा, हरिदास, तुमने मेरे दिए हुए वरदान का सही उपयोग किया है। तुमने अपने लिए कुछ नहीं रखा, सब कुछ दूसरों को दे दिया। हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने कहा, जब तक इस गांव में प्रेम और दया रहेगी, मैं हमेशा यहां रहूंगा। इतना कहकर भगवान धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। कहानी का संदेश, उस दिन के बाद से श्यामपुर गांव की पहचान बदल गई। लोग दूर दूर से वहां आते और कहते, यह वही गांव है जहां भगवान ने अपने भक्त की रोटी खाई थी। हरिदास की कहानी आज भी लोगों को यह सिखाती है, भगवान को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ सच्चा प्रेम चाहिए। और जो इंसान दूसरों की भूख मिटाता है, भगवान खुद उसके घर आते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को फुल वॉच जरूर करें।